नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसानम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग नमो ताहि जाति वै अरहन्तादिमः करिमंगल करहूँ ग्रंथ करने को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पतरा इस भव तरु का मूले जानो मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करहूँ मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। पूज्य बहन श्री के इन वचनामृतों पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, वचनामृत प्रवचन, उन प्रवचनों के आधार से हम इन वचनामृतों के स्वरूप को समझ रहे हैं। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 17 और पूज्य बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 57 चल रहा है, जिसमें पेज नंबर 148 नंबर का पेज है। भाव है कि पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से स्वयं जिस तत्व को ग्रहण किया हो, वर्तमान में बहन श्री को तत्व का संयोग जो बना वो पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से बना, तो बहन ने ये बात पूज्य गुरुदेव श्री की प्रधानता से कही। वर्तमान में हमें भी जो तत्व के सही प्रतिपादन का संयोग प्राप्त हुआ है वो पूज्य गुरुदेव श्री के संयोग से ही प्राप्त हुआ है। तथापि यदा कदा जहां भी जिस जीव को गुरुदेव के मुख से, गुरुदेव अर्थात आचार्यों के, श्री गुरु के, परम गुरु के, अरहंत भगवान के मुख से, है ना, अथवा परंपरा से किन्हीं जीवों को पंडित टोडरमल जी के आधार से तत्व प्राप्त हुआ होगा, किन्हीं जीवों को बनारसी दास जी के आधार से प्राप्त हुआ होगा, जैसे स्वयं बनारसी दास जी को प्राप्त हुआ किसी अन्य के आधार से। ऐसे ही समय समय पर जब जब जीव को जिसके आधार से उस तत्व का स्वरूप समझ में आता है, प्राप्त होता है ना। और सुनो, ये बात भी पक्की है, इस भव में प्रत्यक्ष रूप से या पूर्व भवों में प्रत्यक्ष रूप से, है ना, श्री गुरु के मुख से ही तत्व प्राप्त होता है। ये भी एक बात पक्की है। कुछ बात समझ में आती ना थी। जैसे नरकों में प्राप्त होता है, तो नरकों में तो गुरु नहीं होते ना, लेकिन वो जो पूर्व में देशना सुनी थी गुरु के मुख से, समझे, तो अप्रत्यक्ष है ना वहां पे, लेकिन वो हुआ श्री गुरु के ही मुख से प्राप्त है। तो वो जो जाति स्मरण ज्ञान में या अवधि ज्ञान में वो जो तत्व ज्ञान में जानने में आया, संज्ञान में आया, तो वर्तमान में श्री गुरु का निमित्त नहीं था, लेकिन जो पूर्व में श्री गुरु के निमित्त से सुना था उसने, वो उसके वर्तमान में संज्ञान में निमित्त हो गया। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में?
यानी एक बार तो श्री गुरु के मुख से ही प्राप्त होती है किसी भी जीव को। ये भी एक जनवाणी में एक ऐसा क्लोज समझ लो, एक नियम है ऐसा। ठीक है ना? चाहे वो इस भव में प्राप्त हुई हो, पूर्व भव में प्राप्त हुई हो, उससे पूर्व भव में प्राप्त हुई हो। हालांकि वर्तमान में शास्त्र भी गुरु के समुपकार करने वाले गुरु ही हैं, अरहंत के समुपकार करने वाले अरहंत ही हैं, परम गुरु ही हैं। तथापि जीवंत गुरु का भी संयोग प्राप्त होता है। भैया, क्या गुरु कहते हैं? गुरु के मुख से सुना और समझ नहीं आया, लेकिन हाँ, ऐसा होता है ना, उसमें क्या बात है? उसका भी साक्षात। जाति स्मरण हो जाता है अगले भाव में। हाँ हाँ हाँ, साक्षात अरहंत के मुख से सुनो तभी ना आया, उसमें भी हो सकता है। लेकिन रुचि पूर्वक सुना हो, ये है इसमें मूल बात। समझे नहीं समझे? उसने रुचि पूर्वक सुना हो, श्री गुरु के मुख से सुना, लेकिन तत्व प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। लेकिन मूल बात क्या है कि वो रुचि पूर्वक सुना गया हो। इसका इसका तो संदर्भ पहले ही समझा चुके ना। जिस जीव ने एक बार भी प्रीति चित्त से तत्व को सुना है, वो निश्चित ही भव्य है। और फिर उसका जब प्ररूपणाचार्य देव ने किया और जो पूज्य गुरुदेव श्री ने उस पर प्रवचन किया, उसका आधार लेकर बतलाया, तो बताया ना, इस भव में और कदाचित कालांतर में अगले भवों में। तो वो अगले भवों में भी जो तत्व ज्ञात होता है ना, वो सिर्फ रुचि वाला तत्व ज्ञात होता है। देखो, अति द्वेष बुद्धि और अति राग बुद्धि, ये जाति स्मरण में निमित्त बनते हैं। किसी जीव को देखकर बैर उत्पन्न हो गया, अति तीव्र बुद्धि से बैर किया होगा तो बनेगा। ऐसे तो हमारे जीवन में लाखों जीवों से हमारा बैर हो सकता है, तो सबके प्रति थोड़ी में बैर जागृत होता रहेगा। जो 10 भव तक पारसनाथ और कमठ के बीच में संयोग चला बैर का, वो तीव्र बैर था, तीव्र बैर। वो 10 भवों तक उसे याद आता रहा। अथवा रामचंद्र जी का सीता के जीव के प्रति, अथवा वज्रजंग के जीव का श्रीमती के जीव के प्रति, अथवा अंजना का पवन के प्रति जो राग भाव था, वो तीव्र राग भाव था और कई जन्मों से चल रहा था। और कैसा राग भाव था मालूम? ये दोनों कभी मित्र भी बने, ये दोनों पति पत्नी भी बने। तो वज्रजंग तो पिछले 10 भाव से पति बनता आ रहा था, उससे पहले पत्नी बनता हुआ है। कभी वो पत्नी बना तो कभी वो पति बनी, तो कभी वो पत्नी बनी तो वो पति बना, है ना? और उसमें भी देखो, वज्रजंग वो श्रीमती के जीव को राग हुआ, याद हो गया, 50 मिनट में ध्यान आ गया कि ये वज्रजंग का जो जीव है, इसका उससे मेरा स्नेह है पूर्व जन्मों का। तो उस मुनिराज के पास जाती है या किसी के पास निमित्त ज्ञानी के पास जाती है और उनके समक्ष अपनी बात रखती है, तो वो बतलाते कि तू भाई एक चित्र बनाना और उसे जिनालय में कहीं रख देना, कहीं ऐसा उसको एक स्टोरी आती है। और वज्रजंग का जीव जब उस चित्र को देखता है, तो उस चित्र को देखकर उस वज्रजंग के जीव को जाति स्मरण ज्ञान आ जाता है एकदम से। तो श्रीमती की उसे याद आ जाती है, और श्रीमती के प्रति जो उसका स्नेह होता है ना, वो जागृत हो जाता है। माने इस प्रकार से जो भी कथन आता है, उसमें मूल बात क्या है कि किसी भी जीव को जो साधारणतः जाति स्मरण ज्ञान में बातें याद भी आती हैं, बैर के संबंध में या राग के संबंध में, तो वो भी तीव्र राग और तीव्र वैदिक बैर के संबंध में जो बातें होती है ना, वो ज्ञात आती हैं। साधारण राग नहीं ज्ञात आता। साधारणतः तो हमारा इस जगत में जाने कितने जीवों से राग होता है, ऐसे सबका राग याद आने लगा तो हो गया काम। ऐसा नहीं, वो तीव्र गाढ़ा राग होता है, वो जाति स्मरण ज्ञान में जीव के आता है। ऐसे ही जिसने वो प्रीति चित्त से उस तत्व को सुना होता है, ग्रहण किया होता है, उसका वो प्रीति चित्त से सुना हुआ तत्व उसके ज्ञान में आता है। चाहे वो तिलंच अवस्था में आता है, अथवा वो नरक की अवस्थाओं में जाति स्मरण ज्ञान में आता है, कदाचित मनुष्य आदि अवस्थाओं में भी आता है। तो उसके आने का जो कारण है वो प्रीति चित्त है, ऐसा है ना? तो यहाँ कहते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के श्री मुख से स्वयं जिस तत्व को ग्रहण किया हो, उसका मंथन करना चाहिए। तत्व सुन लिया, अब क्या करना चाहिए? तत्व सुनने के बाद उसका मंथन करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। इसके संदर्भ में हमने कल चर्चा की थी। निवृत्ति काल में अपनी परिणति में रस आए ऐसी पुस्तकों का पठन करके। अब निवृत्ति काल में हम कैसी पुस्तकों का पठन करते हैं? पुस्तक तो समझते हो ना, पुस्तक सिर्फ किताब का नाम नहीं है, पुस्तक है ना। वो ज्ञान ग्रहण करने का जो भी साधन आपने बनाया है, इसको पुस्तक कहते हैं। मान के चलो, किताब को किताब कहना या पुस्तक कहना, ये तो वैसे उर्दू के शब्द हैं, है ना। वैसे तो हिंदी के शब्दों में इनको ग्रंथ, शास्त्र,
है ना, या गुटका, पीठिका, ऐसा ऐसा नाम है इनका। पुस्तक मालूम क्यों कहते पुस्तक? पुस्त, चमड़े के कवर का नाम होता है पुस्त। चमड़े के कवर को कहते हैं पुस्त। ठीक। पुराने जमाने में जो किताबें बनती थी, उनका जो कवर होता था वो चमड़े का होता था। ठीक। और चमड़े के उस कवर के भीतर ये पेज लगे होते थे, और इसलिए इसको पुस्तक ऐसा कहा जाता था। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? इसलिए कहते थे इसको पुस्तक। ठीक। अब मुझे तो जो दूसरी बात समझानी, वो बात समझानी, में क्या समझाने लगा कि निवृत्ति काल में अपनी परिणति में रस आए, अपने ज्ञान को वहां लगाना, तो वो उन प्रवचनों में लगाना, अथवा जो आपने प्रवचन सुना था उस सुने हुए ज्ञान के मंथन में लगाना, है ना, अथवा अन्य रीति से उस तत्व को समझने में लगाना। लेकिन जब हम निवृत्ति काल में होते हैं, तो हमें जिसका रस होता है, हमारा उपयोग वहां लगता है। क्या कहा? दो बातें समझ में आई इसमें? क्या कहा? यहाँ कहते हैं कि निवृत्ति काल में जिसमें रस आए ऐसी पुस्तक में अपने उपयोग को लगाना। और यहाँ क्या मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कि निवृत्ति काल में जहां हमारा रस होता है, उपयोग हमारा वहां लगता है। तो कहाँ लगता है? तो अपने से पूछो हमारा कहाँ लगता है, निवृत्ति काल में हमारा उपयोग कहाँ जाता है? खाली बैठे, चलो यार, चलो अपनी सिस्टर को कॉल कर लेते हैं, सुनना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना, अथवा अपने दोस्त को फोन कर लेते हैं, अथवा अमुक व्यक्ति के पास चले जाते हैं, अथवा कोई खेल तमाशे में अपने उपयोग को लगा लेते हैं, टीवी में, फोन में, अन्य अन्य बातों में। तो निवृत्ति काल में तुम्हें रस किसका है? आई बात समझ में? नहीं समझ? जबकि यहाँ कहते हैं निवृत्ति काल में जिससे रस आए, जिसमें रस हो अथवा जिससे रस बढ़े, वहां अपने उपयोग को लगाना। कहाँ लगाना? ऐसी पुस्तक में लगाना, ऐसे शास्त्र में लगाना, ऐसे ग्रंथों में लगाना, ऐसे प्रवचनों में लगाना, अथवा सुने हुए प्रवचनों के चिंतन में लगाना। करने योग्य कार्य तो ये है ना, इस तत्व पिपासु जो जीव है, जिसे वास्तव में तत्व की रुचि है, जो वास्तव में अपने चैतन्य का प्रेमी है, उसको करने योग्य कार्य क्या है? निवृत्ति काल में क्या करे? लेकिन हम निवृत्ति काल में क्या करते हैं? कुछ बात समझ में आई नहीं? क्योंकि निवृत्ति काल माने क्या, कि हम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी तो थक जाते हैं हम। थक जाते नहीं? थक जाते हैं। तो थक जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर अपनी थकान मिटाने के लिए क्या करते हैं? तो जिसमें रस आता है वहां उपयोग लगाते हैं। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो कहाँ लगाते हैं? वो आपका रस है जहां परिपक्व होता है वास्तव में। समझे? चाहे आप फिर वो किसी ओटीटी चैनल पे लगाते हैं, या फिर आप किसी पिक्चर में लगाते हैं, या अन्य किसी फुहड़ काम में लगाते हैं, कहीं पे भी लगाते हैं, लेकिन वो रस, आपका रस वास्तव में परिपक्व वहां हो रहा है। कुछ बात समझ में नहीं? आप अपना फ्री टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जबकि फ्री टाइम का मतलब जानते हो क्या होता है? पांच इंद्रिय के विषयों से छूट कर, ये फ्री टाइम है। कुछ बात समझ में नहीं? जहां के रस में, इंद्रिय के विषय में रस का परिपाक ना बनाकर चैतन्य के रस का परिपाक बढ़ाया जाए, फ्री टाइम में करने योग्य काम तो वो है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? लेकिन हमारा जो फ्री टाइम है वो क्या है? जहां इंद्रिय के रस का परिपाक बढ़ता हो, चाहे फिर वो भी कथा संबंधी हो, चाहे फिर वो अन्य अन्य किसी और कार्य संबंधी हो। लेकिन मुमुक्षु का, मोक्षार्थी का जो फ्री टाइम है वो क्या है? बहुत अधिक थकान हो गई है तो ज्यादा से ज्यादा सो जाएगा, समझना ध्यान से। ठीक है ना? इंद्रिया बहुत थक गई ना, सो जाएगा। लेकिन यदि वो जागृत है, तो करने योग्य उसके लिए जगत में बस एक ही काम है। क्या? अपना काम। अपना काम, कदम कदम पर बार बार। पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं आपको? उपयोग की संभाल करो। उपयोग की संभाल करो, ये परिणामों की संभाल करो। परिणामों की संभाल करो। क्या कहते हैं यहाँ पर? बहन श्री कहते हैं निवृत्ति काल में अपनी परिणति में रस आए, हमारी परिणति में रस बढ़े। किसका रस बढ़े? इस चैतन्य परमात्मा का रस बढ़े, अपने भगवान होने का रस बढ़े, इस संसार से छूटने का रस बढ़े,
ये मुझे वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस चीज का रस बढ़े, तो क्या करें? ऐसी पुस्तकों का पठन करके अपनी लगन को जागृत रखना चाहिए। लगन छूटनी नहीं चाहिए। लगन समझते हो? लगन किसको कहते हैं? लगन उपयोगी की कंटिन्यूटी को कहते हैं। उसका नाम है लगन। जहां आपका उपयोग, जहां जिस वस्तु से रस है, उसके परिपक्व में, उस रस के परिपाक में तारतम्यता के साथ बहता रहे, कंटिन्यूटी में बहता रहे। किसी की नई नई शादी होती है ना, नई नई शादी, तो काम पर भी जाता है, कहीं पे भी जाता है, वो उसका लगन उसकी उसकी अपनी पत्नी में या प्रेमी की प्रेमिका में निरंतर लगी रहती है। लगन, समझ में आई बात? और लगन माने कंटिन्यूटी, बनी रहती है कहाँ? और जहां रस है वहां। तो क्या कहते हैं बहन? कहते हैं कि पुस्तकों का पठन करके अपनी लगन को जागृत रखना चाहिए। जिंदा रहनी चाहिए तुम्हारी आत्मा के प्रति, तुम्हारी जो प्रीति है, आत्मा के प्रति जो तुम्हारी लगन है, वो कैसी होनी चाहिए? जागृत होनी चाहिए। और देखो सुनो, 3 दिन तुम स्वाध्याय मत करो, चौथे दिन तुम्हारी जो स्वाध्याय संबंधी लगन है ना, वो सुषुप्त हो जाएगी। सुषुप्त समझते हो? सो जाएगी। प्रमाद आने लगेगा, तुम्हें आलस आने लगेगा, या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा इसका ये अर्थ मुझे ज्ञात क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, ये नया नया ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम से पढ़ा नहीं। इतनी जल्दी धूल जमती है, इतनी जल्दी? किस पे? जहां रस सच्चा नहीं होता, ऐसे उस मतिश्रुत ज्ञान पर, आगम के क्षेप के उस ज्ञान पर इतनी जल्दी धूल जम जाती है। क्या क्या करना चाहिए? सच्चे प्रेमी को अपने उपयोगों को निरंतर इस रस में लगाए रखना चाहिए। निवृत्ति माने छूट कर, 5 इंद्रिय के विषयों से छूट कर। निवृत्ति माने घर घर गृहस्थी के काम से छूट कर मात्र नहीं होता है, दुकान धंधे से और व्यापार से छूटने से मात्र नहीं होता है। जैसे धन का प्रेम नींद में भी निरंतर चलता रहता है ना, चलता ही रहता है, कहाँ छूटता है बोलो? नए नए पकवान बनाने का जिसे शौक हो, उसके स्वप्न में भी चलता रहता है, स्वप्न में भी चलता रहता है। ऐसे ही जिसे चैतन्य की रुचि हो, उसकी वो धारा, चैतन्य संबंधी धारा, वो निरंतर ही बहती रहती है, कंटिन्यू। आत्मा के ध्येय पूर्वक अपनी परिणति में रस आए, आत्मा के लक्ष्य पूर्वक, जिसमें आधे आधार संबंध आत्मा का हो, जिसमें एम टारगेट हमारा चैतन्य भगवान आत्मा हो, उस आत्मा में, उस आत्मा का ध्येय बनाकर क्या करना चाहिए? अपनी परिणति में रस आए, अर्थात अपने आत्मा का ही अपने को रस आए, ऐसा उपयोग में विचार मंथन करके, करने पर अंतर से अपना मार्ग मिल जाता है। अंतर से अपना मार्ग मिल जाता है अर्थात अंतर में उस चैतन्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहती है। अब 149 नंबर का पेज, पूज्य गुरुदेव श्री इस पर प्रवचन करते हैं और वे बतलाते हैं कि पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से स्वयं जिस तत्व को ग्रहण किया हो, उसका मंथन करना चाहिए। यहाँ बैन ने कहा है कि स्वयं तत्व का श्रवण किया हो। स्वयं तत्व का श्रवण किया हो माने, श्रवण किया माने कानों में पड़ा हो नहीं, उपयोग पूर्वक जिसको समझाओ उसको कहते हैं श्रवण करना। श्रवण करना ऐसे चलते फिरते तुम्हारे कानों में कुछ पड़ गया, उसका नाम श्रवण नहीं है। तुम यहाँ वहां घूम रहे थे और तुम्हारे कानों में 2 4 लाइनें पड़ गई, 2 4 बातें आ गई, और तुमने कहा कि क्या नाम है, ये श्रवण हो गया, है ना? उसका नाम श्रवण नहीं है। क्या कहते हैं? यहाँ बहन ने कहा है कि स्वयं जिस तत्व का श्रवण किया हो, ग्रहण किया हो, उसका मंथन करना चाहिए। आपने रुचि पूर्वक, उपयोग पूर्वक जिस तत्व को सुना है, जिस तत्व को समझा है, वहां क्या करना चाहिए? वहां अपने उपयोग को लगाना चाहिए, वहां रुचि पूर्वक उस तत्व को ग्रहण करना चाहिए, रुचि पूर्वक उस तत्व को समझना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, उसका मंथन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। यहाँ बहन ने कहा है कि स्वयं जिस तत्व का श्रवण किया हो, ग्रहण किया हो, उसका मंथन करना चाहिए। सुन सुनकर वहां का वहीं नहीं रखना कि सुन लिया, कान से सुना, कान में रह गई बात, अथवा ज्यादा से ज्यादा क्षेपशम ज्ञान में बनी रह गई बात।
परंतु रुचि पूर्वक वो चैतन्य की लगन पूर्वक, आत्मा की लगन पूर्वक अपने ध्यान का ध्येय बने, अपने अपने ज्ञान का ज्ञेय बने, अपनी समझ में आए, ऐसा जो होना चाहिए, वहां तो अपने उपयोग को लगाता नहीं है। तो क्या कहते हैं, ग्रहण किया हो उसका मंथन करना चाहिए, सुन सुनकर वहां का नहीं रखना चाहिए, कि सुना और वहीं का वहीं रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आहा, श्रवण का मतलब क्या? अब देखो पूज्य गुरुदेव श्री स्वयं समझाएंगे कि श्रवण का मतलब क्या। तो कहते हैं, यूं तो अनंत बार समूह शरण में जाकर भगवान की वाणी सुन आया। सुनाया नहीं सुनाया है? आगम में लिखा है, स्पष्ट ही लिखा है, यूं तो अनंत बार समूह शरण में जाकर भगवान की वाणी सुनाया, परंतु तत्व को नहीं पकड़ा। अब तत्व को नहीं पकड़ा अर्थात यथार्थ तत्व क्या है वह ख्याल में आया हो तो उसका मंथन करना चाहिए, बारंबार मंथन करना चाहिए, बारंबार मंथन करना चाहिए, यथार्थ तत्व का मंथन बारंबार करना चाहिए। देखो, जिसकी राम में, कृष्ण में, है ना, राधा में रुचि होती है, वो अपने उपयोग को नाम में कितना तन्मय कर लेता है, कर लेता नहीं कर लेता है? इतना तन्मय कर लेता है कि उसको अगर आप वो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है ना आज की डेट में, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करो, उसको पूछो, बोल भैया इस दुनिया में राम का अस्तित्व है या नहीं है, तो क्या बोलेगा वो? है। और वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्या आएगा? झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? सच बोल रहा है, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो भी वो सम्यक है या मिथ्या है? सुनना ध्यान से। बहुत ध्यान से समझना। अब ये तुम थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ क्या कहते हैं कि वो उपयोग उस तत्व में कैसे तन्मय होके लगाना, कि भले ही वो अनुभव को प्राप्त नहीं हुआ अभी, तो भी उसके लिए वो सत्य है ऐसा अंतर में उसको प्रतिभासित होना चाहिए। तो भी उसकी लगन, उसकी रुचि, उसका आनंद, उसे इतना अंदर से ऐसा आनंद उसका होना चाहिए कि अहो, मार्ग तो यही है, सत्य तो यही है, यही मैं अपने उपयोग को लगाकर अपना कार्य करूं तो मुझे सत्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी, अवश्य ही होगी, ऐसा ऐसा रुचि पूर्वक। अभी रुचि किस चीज की है? अभी वर्तमान में रुचि हो सकता है सूक्ष्म ज्ञान की हो सकता है मंद कषाय की है ना, हो सकता है अन्य अन्य किसी भाव की हो। परंतु कैसा कहते हैं कि समूह शरण में जाकर, यूं तो अनंत बार समूह शरण में जाकर भगवान की वाणी सुनाया, खाली कान में पड़ गई उसका नाम सुनना नहीं है, अथवा तुम्हारे क्षेपम ज्ञान में चली गई उसका नाम भी सुनना नहीं है, क्षेपम ज्ञान छोड़ो, तुम्हारी धारणा में चली जाए तो उसका नाम भी सुनना नहीं है। द्रव्यलिंगी की धारणा में है, 11 अंग 9 पूर्व, समझे, लेकिन तो भी वे उसकी रुचि में नहीं आए। रुचि में क्या नहीं आया? वो तत्व रुचि में नहीं आया, वो चैतन्य रुचि में नहीं आया, वो चैतन्य अपने उपयोग में नहीं आया, वो चैतन्य का मंथन नहीं किया। सारे जगत से अपनी दृष्टि को हटाकर मैं एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ, शरीर की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, ऐसे प्राप्त पर्याय की तन्मयता को त्याग कर, देह में अहम बुद्धि को त्याग कर, चैतन्य की अहम बुद्धि को धारण नहीं किया। समझ में बात नहीं समझ में? क्या विकल्प रहा कि शरीर का कर्ता मैं हूँ, वचन का कर्ता मैं हूँ, शरीर से होने वाले शुभाशुभ क्रिया का कर्ता मैं हूँ, और उपयोग में आने वाले ये शुभादि परिणाम है, इन परिणामों का कर्ता मैं हूँ। और ये जो शुभाशुभ आदि परिणाम है, अथवा शुभ परिणाम है, मंद कषाय रूप परिणाम है, अथवा ये जो मेरा क्षेपम ज्ञान है, अथवा मेरे धारणा में जो तत्व ज्ञान बैठा है, और शरीर से मैं जो हिंसा आदि कार्य नहीं करता हूँ, यही तो धर्म है, इसी का नाम तो धर्म है। जबकि इन सब से भिन्न चैतन्य की जाति मेरी है, और वह चैतन्य लक्षण मात्र मेरा होने से वही मेरा धर्म है, ऐसे रुचि पूर्वक अपने उपयोग को उस चैतन्य ज्ञायक भगवान में स्थापित नहीं किया, ना ही रुचि पूर्वक अपने उपयोग को उस चैतन्य ज्ञायक भगवान में स्थापित करने का प्रयास ही किया। समझ में नहीं समझ क्या कहा? तो क्या कहते हैं, परंतु तत्व को नहीं पकड़ा, यथार्थ तत्व क्या है वह ख्याल में आया हो तो उसका मंथन करना चाहिए, बारंबार मंथन करना चाहिए। ये एक लाइन, अंतिम लाइन जो पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ कह रहे हैं इस पैराग्राफ की,
मंथन करना चाहिए, बारंबार मंथन करना चाहिए। बोलो भैया। देखो, जब तक हम प्रवचन सुनते हैं तब तक उपयोग लगता है, और जैसे ही प्रवचन खत्म, फिर उपयोग भी यहाँ वहां हो जाता है। पुस्तक सामने रहती है, ग्रंथ सामने रहता है, पढ़ते रहते हैं तो उपयोग लगता है, और जैसे ही नजर हटाई, ग्रंथ बंद किया, तब उपयोग, तो उपयोग भी उस ग्रंथ के साथ ही बंद हो जाता है। समझे? अन्य जगह लग जाता है। जबकि होना क्या चाहिए? जो पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है, उसका मंथन होना चाहिए, उसका मंथन चलना चाहिए, शांति से मंथन चलना चाहिए। समझ में आती है बात? नहीं समझ आती? किसी से तुम्हारा झगड़ा हो जावे, अथवा प्रेम का प्रसंग बन जावे, और वो अपनी बात कहकर चला जावे, चाहे द्वेषात्मक भाव से, चाहे रागात्मक भाव से, तो कितने समय तक तुम्हारे उपयोग में उसके कहे हुए शब्द गूंजते रहते हैं? बोलो। गूंजते रहते नहीं गूंजते रहते? वो द्वेषात्मक भाव से कहे गए शब्द भी, अथवा रागात्मक भाव से कहे गए शब्द भी तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे उपयोग में गूंजते रहते नहीं रहते? आमुक ने मुझे ऐसा कहा, आमुक ने मेरे संबंध में ऐसे शब्द कहे। वो जो शब्द हैं, द्वेषात्मक हो तो द्वेष का रस, और रागात्मक हो तो राग का रस चित्त में पकता है या नहीं पकता? बोलो। पकता है ना? ऐसे ही चैतन्य संबंधी जो वाक्य तुमने सुना, अथवा जो शब्द तुमने पढ़ा, वो तुम्हारे उपयोग में कितनी देर घूमता है? कब? जब वो पुस्तक तुम्हारे समक्ष ना हो, जब वो ग्रंथ तुम्हारे समक्ष ना हो, जब वो सीडी प्रवचन आदि तुम ना सुन रहे हो, जब इंद्रियों से तुम्हारा ज्ञान कार्य ना कर रहा हो, मात्र मन की गति के आधार से, मात्र मन की गति से, वो वो तत्व तुम्हारे चित्त में कितनी देर घूमता है, उसका मंथन तुम्हारे चित्त में कितनी देर चलता है, इसका शांति से, इसका विचार विवेक पूर्वक फिर शांत होकर कीजिए। तो शांत होकर कितनी देर की आपने? बोलो कि भैया सुन तो रहे हैं शांति से। अब यही तो बात है। ये नहीं, ये नहीं। तो फिर क्या? जहां आप अन्य पांच इंद्रियों से तो कार्य ना करो, और मात्र मन से करो, मात्र तुम्हारा उपयोग तुम्हारे मन की प्रवृत्ति कर, मन में प्रवर्तता हो, और मन मात्र में, चित्त मात्र में, बुद्धि मात्र में, प्रज्ञा मात्र में, ज्ञान मात्र में, जो भी तुम्हें उसे नाम देना है, वहां उस तत्व का चिंतन चलता हो। ऐसा कितनी देर होता है? विचार करो, पूछो अपने आप से। अगर नहीं होता है, सुनना ध्यान से, तो ये वास्तविक बात है कि तुम्हें अभी रस पका नहीं है। ये सच्ची बात है। अभी वो रस आया नहीं, स्वाध्याय का रस नहीं आया है अभी। स्वाध्याय तो करते हो, इतना किया तो शाबाश, इतना किया तो शाबाश, बहुत शाबाश, परंतु परंतु वह रस तो अंतर में अभी पका नहीं है। इसका तो तुम्हें विचार करना पड़ेगा। क्या कहा? समझ में आई बात? देखो क्या कहा, उसका मंथन करना चाहिए, बारंबार मंथन करना चाहिए। ठीक। और जब वो बात वहां समझ में ना आए ना, चिंतन में समझ में ना आए, तो फिर ग्रंथ खोल कर समझे। ग्रंथ से समझ में ना आए तो पूछे, समान बुद्धि वालों से परस्पर वार्तालाप करे, चर्चा करे, और फिर एकांत में उसका चिंतन करे, मंथन करे, तो रस परिपक्व होता है। अन्यथा रस परिपक्व नहीं होता। आप कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, और कितने ही क्षेपक्षम ज्ञान की वृद्धि कर लो, और कितना ही आपको ज्ञात हो, रस परिपक्व नहीं होता। समझे? यहां वहां लगा रहेगा, क्षेपक्षम ज्ञान की दौड़ में दौड़ता रहेगा उपयोग, उस ग्रंथ में, 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 लेकिन वो जो बात है ना तत्व की, उसमें नहीं लगेगा। देखो, कितने जीवों को ऐसा भी लग सकता है, आपको नहीं लग रहा, आप तो बहुत भले जीव हो। कुछ जीव ऐसे हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि इसमें क्या है, इसमें कोई ज्ञान की बात तो आ ही नहीं रही, इसमें कोई बहुत गहरी बात तो आ ही नहीं रही। पूज्य बहन श्री के इन वचनों में
या पूज्य गुरुदेव श्री के इन प्रवचनों में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात तो आ ही नहीं रही, जहाँ उपयोग सूक्ष्म करना पड़े, कोई बहुत गहरी बात हो, है ना, कोई तात्विक बात हो, कोई ऐसी बात हो जिसमें हमारा उपयोग थोड़ा सूक्ष्म हो जाए। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यही तो यही आ रहा है बस, उपयोग सूक्ष्म करो, राग रस पकड़काओ, ये करो ये करो, ये तो आ रहा है, इसमें आ क्या रहा है? क्यों? क्योंकि हमें रुचि किसकी है, क्योंकि हमें रस किसका है? वास्तव में रस तत्व का थोड़ी है, छह उपशम ज्ञान का रस है, नए नए शब्द सीखने का, अपनी वोकेबलरी बढ़ाने का, लोग हमसे प्रश्न पूछो, टिप्स पे हमारे आंसर हो, उसका उसका रस है हमें, और खूब रस है उस बात का। अपने को कब फील होता है कि हम स्वाध्यायी हैं? तुम दो चार सवाल पूछो, हम दो चार बढ़िया उत्तर दे दें, तब जाके लगता है हाँ भाई, ये स्वाध्याय सार्थक हो गया। हम्म। अथवा कक्षा में पंडित जी की भैया की गलती निकाल दे दो चार, तब लग रहा है ये हुई ना बात। है एकदम, अब है ना अपना स्वाध्याय बिल्कुल पक्का स्तंभित। अरे भाई, तेरा रस तेरे तेरे कल्याण में कितना परिपक्व होता है, तेरे उपयोग का रस तेरे ही अंतर में, तेरे ही लिए कितना परिपक्व होता है, उसका नाम है स्वाध्याय, वो है वास्तविक स्वाध्याय का भाव। क्या कहते हैं? यथार्थ तत्व क्या है? क्या है यथार्थ तत्व? वो जो यथार्थ तत्व तुझे समझ में आया है ना, वो यथार्थ तत्व अपने को तो यथार्थ तत्व जैसे समझ में आया, तो समझ में आते ही जो नेक्स्ट अपना विकल्प है वो क्या है? ईमानदारी का। ईमानदारी समझता ना, बिल्कुल एकदम सच्चाई से, सच्चे पवित्र हृदय से। क्या है मालूम? जो मुझे समझ में आया है अब मैं यह समझा दूं। किसे? अब किसी को भी पकड़ के समझा दूं, बस समझा दूं। अंदर में उफान मारता है वो। है। यहाँ तो कहते हैं जो तत्व समझ में आया है, वह ख्याल में आया हो, तो उसका मंथन करना चाहिए, बारंबार मंथन करना चाहिए। हमने तो एक बार मंथन कर लिया, अब भैया एक बार हमने पढ़ लिया, हमसे बार बार नहीं पढ़ा जाता। एक ही ग्रंथ हम बार बार नहीं पढ़ सकते, एक ही कक्षा हम बार बार नहीं सुन सकते, एक ही प्रवचन हम बार बार नहीं सुन सकते, एक ही बात हम कितनी बार सुने हैं? अरे, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय और दूसरे समय की पर्याय में क्या अंतर होता है? और अनंत काल तक वही आने वाला है ज्ञान में, कुछ नया नहीं आने वाला, कुछ नया है ही नहीं। जो एक समय में जाना है अनंत काल तक वही जानते हैं। क्या कहा? कोई है नया नया जानते हो, प्रति समय नया नया है? नया नया कुछ नहीं है। तो तुम्हें खुश करने के लिए कह देते हम कि वो प्रतिपल नई नई पर्याय है। क्या नई नई पर्याय है? बोलो, नई नई पर्याय ऐसी है कि तुम पिक्चर हॉल में गए और तुमने एक पिक्चर देखी, वो पूरी हो गई, फिर वही पिक्चर दोबारा लगा दी, और हम तुमसे कहे कि ये जो तुमने देखी थी पिक्चर तो वही है पर नहीं है, मैंने दोबारा लगाई है, नहीं है, फिर से शुरू हुई है, नहीं है, नहीं है। वो तुमने 2 से 3 का शो देखा था, ये 3 से 4 का शो है, और वो जितने भी घंटे का होता है। ये तुमने 3 से 4 देखा था, ये 4 से 5 का शो है। अरे भाई, किसे मूर्ख बनाते हो? शो तो वही का वही है ना। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? क्या कहा? उसको तो ये लगता है ये एक बार में कितनी बार पढूं, कितनी बार सुनूं, कितनी बार चिंतन करूं। भैया, मैं आत्मा हूं, इसका चिंतन करते हैं, कुछ देर तो चलता है कि ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, अनंत गुण है, बस फिर कुछ बचता ही नहीं है। कहाँ उपयोग लगाए, किसका चिंतन करे? क्योंकि ज्ञान हूं ये तो हमने कर लिया ना। अब बार बार ये थोड़ी करते रहेंगे कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं चैतन्य, बार बार ये थोड़ी करते रहेंगे। क्या करें? क्या करें? ओहो, तुझे अभी तत्व समझ में नहीं आया है। आर्यवसन, रस क्या है, रुचि क्या है, किसे कहते हैं? यहाँ तो क्या है, एक ग्रंथ पढ़ने के बाद वही ग्रंथ दोबारा पढ़ने में भी कंटाला छाता है। यहाँ तो सैकड़ों बार पढ़े ना, तो थोड़ा है। क्या कहा? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? सैकड़ों बार समझने का प्रयास करे तो थोड़ा है। समझ में आया है इसका अर्थ सीधा सीधा क्या है? अनुभव। सीधा सीधा अर्थ है इसका। खाली क्षेपशम ज्ञान में बढ़ जाने से कुछ भी नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं, कोई वृद्धि नहीं हुई है, कुछ समझ में नहीं आया है। देखो, निवृत्ति काल में अपनी परिणति में रस आए। समझे क्या कहा? देखो, एक उदाहरण सुनो। जैसे लोक में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं,
तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु कौन थे? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट थे ना, हाँ। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया कि पेड़ पौधों पौधों में जान होती है ना। अब ये बात मुझे पता लगी पेड़ पौधों में जान होती है, अब मैं भी साइंटिस्ट हो गया ना। अरे कमाल हो गया। जब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु तो साइंटिस्ट है, क्यों? क्योंकि वो पेड़ पौधों में जान होती है ऐसा कहते हैं। तो मैं भी सिद्ध कर रहा हूँ ना पेड़ पौधों में जान होती है, तो मैं भी हो गया ना साइंटिस्ट, या नहीं हो गया? है। एक उसी वचन के आधार से उनको तो तुम साइंटिस्ट कहते हो, और उसी वचन के आधार से मैं साइंटिस्ट नहीं होऊंगा? कि भाई, वो वचन ने उसको साइंटिस्ट नहीं बनाया है। उस एक वचन तक वो जो पहुंचा है, उसका जो जीवन भर का प्रयास है, उस एक वचन की प्रमाणिकता तक पहुंचने पर, कि पेड़ पौधों में भी जान होती, इतने वचन की प्रमाणिकता प्रमाणिकता तक जो आया ना, वो प्रमाणिकता तक आने के लिए जो उसने प्रयास किया पूरा, उस पूरे प्रयास का नाम है वैज्ञानिकता। कुछ बात समझ में आई नहीं? मैं चैतन्य हूं, ये मैंने ग्रंथ में पढ़ा हुआ है, मैं चैतन्य हूं। हो गया ना मैं ज्ञानी? हो गया नहीं हो गया? अब क्या रह गया अंतर, बोलो। आचार्य अमरचंद्र कह रहे हैं ये खड़े हैं मोक्ष अधिकारी, हम भी कह रहे हैं ये खड़े हैं मोक्ष अधिकारी, तो क्या अंतर है मुझ में और आचार्य अमरचंद्र देव में? अरे भाई, जमीन आसमान का अंतर है। वो जो स्वानुभूति से प्रत्यक्ष कर कर वहां पहुंचकर उन्होंने उस लेवल पर पहुंचकर वो बात कही है ना, उस स्वानुभूति से प्रत्यक्ष करके उस लेवल पे पहुंचकर जब तू कहे, तब तेरी उनसे समानता सिद्ध होगी, अन्यथा नहीं होगी। कि मम स्वरूप है सिद्ध समान की, हाँ है ना। पर मम स्वरूप है सिद्ध समान वो अनुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। आती बात समझ में नहीं आती? ऐसे नहीं। वो वो जो लिखी हुई लाइन तूने रट ली है, और वो रटा हुआ ज्ञान जो तू बोल रहा है, उससे तू ज्ञानी नहीं सिद्ध होता है। ज्ञान स्वभाव की अंतर में सिद्धि करने से तू ज्ञानी है, ये सिद्ध होता है। आती है बात समझ में? क्या कहा? निवृत्ति काल में अपनी परिणति में रस आए, आए, ऐसी पुस्तकों का पठन करके अपनी लगन को जागृत रखना चाहिए। निवृत्ति के समय अपनी लगन को पोषण मिले, परिणति की निर्मलता की पुष्टि हो, ऐसी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। पठन के पश्चात जो करना है, वह अंतर में जाने का कार्य करना। ओहो, करना। करना धरना कब से आ गया जैन दर्शन में? यहाँ तो जो कुछ होता है होना ही होता है, कि यहाँ होना ही करना है, करना ही होना है। समझे? क्या करना? कि पर्यायों में कुछ नहीं करना, परद्रव्य में कुछ नहीं करना, अपने गण धर्म में भी कुछ नहीं करना, तो क्या करना? कि नहीं करना, यही करना है। कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यह जानकर इस स्वभाव में अपने उपयोग को जो रमण करना, स्थिर करना, अपने ज्ञायक भाव में लगाना, अपना करना, बस यही करना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, ज्ञान के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञान स्वभाव में अपने उपयोग को लगाना ही करना है। क्या कहते हैं? पठन के पश्चात जो करना है, क्या करना है पठन के पश्चात? पठन के पश्चात क्या करना है? कि भैया 10 बज जाएंगे, सोना है। चिंतन मनन करना, उसका चिंतन करो, मनन करो उसको। हाँ, सुबह क्या करना है? कि सुबह ऑफिस जाना है। दिन में क्या करना है? कि भैया बच्चों की स्कूल है, ट्यूशन है, ये है। सो काम है भैया हमारे सर पे, तुम्हें क्या पता, तुम तो वो खाली आदमी। तुमने क्या, तुम तो कह दोगे। हमसे पूछो कितनी सरदर्दी है हमारे सर पे। कि भाई, सरदर्दी तो अनादि काल से अनंत काल से तूने ले ही रखी है ना, छिपकली के जैसी। वो छत पे लटकी लटकी यही सोच रही है कि मैं हटी और छत गिरी। या इस छिपकली तो फिर भी इतना बुरा नहीं लगता। पूज्य गुरुदेव श्री के आचार्य श्री कहते हैं, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, उसे भ्रम हो गया है कि मैं चलाता हूँ। ऐसे ही इस भ्रम के जीवन में तू जी रहा है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इतनी सरदर्दी है मेरे सर पे कि मैं ही जानता हूँ। तुमने तो कह दिया कि तू नहीं कर सकता। जिस दिन करना छोड़ दूंगा उस दिन समझ में आ जाएगी। आना किसी दिन हमारे घर पे पंडित जी भोजन के लिए, तब हम तुम्हें बताएंगे कि पंडित जी हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं। आप हुआ भोजन बन जाएगा। आप हुआ अब आपके पास आ जाएगा। आप हुआ आपके पेट में चला जाएगा। है। अरे भाई, जिसे पर की रुचि है, उसे ये तत्व तो समझ में आने वाला नहीं है। उसे ऐसी वितंडा, तर्क नहीं है ये, न कुतर्क है, ये वितंडावाद उसके चित्त में ऐसे ही घूमता है।
कि मैं नहीं करूं तो कौन करे। यहाँ क्या कहते हैं, पठन के पश्चात जो करना है, क्या करना है, वह अंतर में जाने का कार्य करना, अपने स्वभाव की लगन को निरंतर जागृत रखना। यह तो शरीर से, ये करने के नाम पे क्या समझता है, यह तो शरीर से ब्रह्मचर्य पालना तथा व्रत तपादि शुभ भावों में रुक गया। वे भाव आते हैं, आते हैं, निषेध नहीं है, आते हैं, क्या आने ही चाहिए। वो भूमिका के संबंध के परिणाम है। किसी युवा को विवाह के परिणाम नहीं आते तो सारे जगत को चिंता होने लगती है। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं? सारे जगत को क्या होने लगती है, चिंता होने लगती है। उस युवा को भी चिंता होने लगती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मालूम। हजारों लाखों रुपया खर्च कर देता है वो डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अमुक प्रकार के परिणाम क्यों नहीं आ रहे। आ रही बात समझ में? यह तो सुंदरता है। क्या, निवृत्ति के परिणाम उत्पन्न होना, यह तो सुंदरता है। सुनना, लेकिन लेकिन उन परिणामों में अटक नहीं जाना, उन परिणामों में रुक नहीं जाना। क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, मोक्ष मार्ग में भोग के परिणाम होते ही नहीं, निवृत्ति के ही परिणाम होते हैं, परंतु निवृत्ति के परिणामों में अटक नहीं जाना, निवृत्ति के परिणामों में रुक नहीं जाना, उन्हें धर्म नहीं मान लेना। क्या कहा, समझ में आई बात नहीं समझ में? उदाहरण थोड़ा खोटा है लेकिन वास्तविक है। युवा अवस्था में भोग के परिणाम होते हैं, परंतु परंतु क्या, मुक्त भोग में अटक नहीं जाना है। क्या करना, उन्हें संयोजित करना, समायोजित करना, समाज की रीति नीति, धर्म की रीति नीति से समायोजित करना। ऐसे ही शुभ परिणाम मंद कषाय के काल में अथवा चैतन्य की लगन की जिसको रुचि लगती है, उसके चित्त में व्रत तप त्याग उपवास आदि के परिणाम सहज ही उत्पन्न होते हैं, परंतु उन्हें समायोजित करता है। कैसे समायोजित करता है, कि उन परिणामों में अटकता नहीं। अटकता नहीं मतलब क्या, कि व्रत का परिणाम आता है पर व्रत नहीं करता, है ना। त्याग का परिणाम आता है पर त्याग नहीं करता। उपवास का परिणाम आता है पर उपवास कर मत लेना, क्योंकि तुमने उपवास किया तो तुम अधर्मी हो जाओगे, तुम्हें ब्रह्मचर्य का परिणाम आएगा। पाल मत लेना, क्योंकि तुमने पाला तो तुम अधर्मी हो जाओगे, चैतन्य से दूर हो जाओगे। अरे मूर्ख ब्रह्मचर्य का परिणाम आता है, ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति भी होती है, उसका रस भी पकता है, परंतु उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती है, उसमें मैंने कुछ किया है ऐसी मान्यता नहीं होती है, अहो मैं मार्ग में कुछ बढ़ गया हूं ऐसा अभिप्राय नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहां तो अपना सर्वस्व उस चैतन्य भाव पर ही न्यौछावर किया होता है। आई समझ में नहीं समझ में आई बात? चैतन्य की स्थिरता बढ़ती है, तीर्थंकरों को भी गृहस्थ आदि त्यागने का परिणाम आता है, फिर वे अटकते नहीं है। तो क्या करते हैं, अटकते नहीं है ना, इसलिए वो त्याग के परिणाम का ही त्याग कर देते हैं, मुनि ही नहीं बनते, क्योंकि मुनि बनेंगे तो अटक जाएंगे, व्रत तप त्याग संयम धारण करेंगे तो अटक जाएंगे, है ना। अरे बोलो ना। हाँ, ये उल्टा सीधा अर्थ नहीं निकालना भैया। निवृत्ति का परिणाम सहज होता है, उसका बाहरी लक्षण यही है, क्या है, कि पांच इंद्रिय के विषयों की रुचि नहीं होती, ये उसका बाह्य लक्षण है। और बाह्य लक्षण में वो अटकता नहीं है। कौन, वो सच्चा ज्ञानी है। वो कहाँ जाता है, वो चैतन्य में जाके स्थिर होता है। तो फिर ब्रह्मचर्य का क्या होता है, जिस ब्रह्मचर्य के परिणाम में वो अटका नहीं, फिर उस ब्रह्मचर्य का क्या होता है, कि वो उस स्वरूप में ब्रह्मचर्य के साथ एकाग्र वही, होता है। ब्रह्मचर्य के परिणाम का क्या होता है। पर बाहर से तो ब्रह्मचर्य का परिणाम रहेगा ही, तो इंद्रिय हाँ सुनो विषयों के अब, प्रति उसकी रुचि नहीं रहेगी। और अब वो, अंदर से स्वरूप में एकाग्रता का प्रयास चलता है। हाँ, तो उस ब्रह्मचर्य के परिणाम का क्या होता है, कि ब्रह्मचर्य के परिणाम का वही होता है जो पूज्य गुरुदेव श्री के ब्रह्मचर्य का परिणाम था। उसका क्या हुआ, बिल्कुल कि निर्दोष ब्रह्मचर्य रहा। बिल्कुल, निर्दोष ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य परिणाम कहलाता तो है। रहता ही है। समझ में ही बात नहीं समझ में, क्या कहा है ना। आपने देखा पूज्य गुरुदेव का ब्रह्मचर्य, बिल्कुल बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव श्री की जो शील की मर्यादा पालने का तरीका है, हालांकि वो श्वेतांबर समाज में आज भी प्रचलित है उसी प्रकार से, लेकिन
वो मर्यादा का सिस्टम देखो, जैसे पूज्य गुरुदेव को किसी बहन को ये पुस्तक पकड़ानी है, तो वो कैसे पकड़ाते हैं मालूम? मैंने एक तरफ से पूज्य गुरुदेव ने पकड़ी और दूसरी तरफ से बहन ने पकड़ी, ऐसे नहीं पकड़ाते, शील का दोष है ये। मालूम कैसे मर्यादा पाली जाती है? जिस चटाई पे पुरुष खड़ा हो उस चटाई पे बहन नहीं खड़ी होती, जिस चटाई पे बहन बैठी हो, स्त्री हो, उस चटाई पर भी, उसके एक कोने पर भी पुरुष अपना पाँव नहीं रखता। ये होती है मर्यादा। ऐसी मर्यादा पाली, सुनना, पूज्य गुरुदेव ने। और वो पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? शरीर से ब्रह्मचर्य पालन तथा व्रत तपादि शुभ भाव में रुक गया, वे भाव आते हैं, परंतु उनसे लक्ष्य उठाकर भीतर चैतन्य के रस में लीन होना चाहिए, वहां रुकना नहीं चाहिए। तो रुके नहीं, ठहरे नहीं, तो क्या हुआ उन परिणामों का, उन मर्यादाओं का? कि यथावत रहती हैं, निर्दोष रहती हैं, परंतु उनमें धर्म बुद्धि नहीं होती, उनमें रस नहीं होता है। उनके होने से मैं कुछ वो हो गया हूं, मुझ में कुछ सुपीरियरिटी आ गई है, मैं इस दुनिया से कुछ अलग हो गया हूं, ये सब भाव उस ज्ञानी के चित्त में नहीं होता है। कुछ नहीं होता, उसको पता है चैतन्य की दृष्टि से स्वयं को और चैतन्य की दृष्टि से अन्य को देखता है। मुनिराज अपने को 28 मूल गुणों का पालन करता हुआ नहीं देखते, परंतु निर्दोष पालन होता है। निर्दोष, अटकते नहीं है। अटकता नहीं है का अर्थ क्या है? अटकता नहीं है का अर्थ ये नहीं है कि वो भोगों की प्रवृत्ति करता है, वो तो भोग में अटक गया। उपयोग को समेटता है। कहां से समेटता है? पाप से समेटता है। बीच में रास्ते में पुण्य आता है, वहां से भी समेटता है। कहां ले जाता है? अपने अंतर भीतर में ले जाता है। समझ नहीं बात? ऐसा रस अर्थात चैतन्य की एकाग्रता। भाषा बड़ी सरल, भाव तो जो है सो है, गुजराती सादी भाषा। आत्मा के ध्येय पूर्वक अपनी परिणति में रस आए, ऐसे विचार मंथन करने पर अंतर से अपना मार्ग मिल जाता है। जिस वस्तु स्वभाव का श्रवण किया है उसे के ध्येय पूर्वक अपनी दशा में रस और शांति आए। अपनी दशा में माने अपना जो गुण स्थान है, अपनी जो अवस्था है ना, अपना जो इस समय वर्तमान में संयोग है, योग है, नियोग है, जो भी आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के योग संयोग नियोग आदि बने हुए हैं, जिस वस्तु स्वभाव का श्रवण किया है, श्रवण किया है या नहीं किया है, प्रथम तो यह बात समझ में आनी चाहिए। क्या कहा? वस्तु स्वभाव का श्रवण किया है या नहीं किया है, प्रथम तो यह बात ही समझ में आनी चाहिए। क्योंकि श्रवण करने सुनने का अर्थ क्या क्या पूछे गुरुदेव श्री ने ऊपर, कि श्रवण तो तूने समोषण में अनंत बार किया है, तो कान से सुनने का नाम श्रवण नहीं, वो जो रुचि से तूने सुना है, आत्मा के ध्येय पूर्वक जो तूने ग्रहण किया है, जिसका तू चिंतन और मंथन कर रहा है, उसकी बात। तो जिस वस्तु स्वभाव का श्रवण किया है उसके ध्येय पूर्वक अपनी दशा में जो भी तेरा गुण स्थान आदि है, रस और शांति आए, ऐसे विचार एवं मनन करना। रस और शांति आए मतलब जिससे तेरे चैतन्य का रस बढ़े, तेरे अंतरंग में वीतराग परिणाम बढ़े, तेरे अंतरंग में भोग की वृद्धि तो कम हो, छूटे, और उपयोग सिमटे और भीतर में स्थापित हो, स्थित हो, ऐसा परिणाम करना एवं मनन करना। पठन करते समय यदि ऐसी मान्यता हो कि पहले धारण कर लूं फिर शास्त्र सभा में बोलूंगा। क्या धारण कर लूं? माने पहले उसको याद कर लूं, जो कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री आदि जो बतला रहे हैं, इसको मैं याद कर लेता हूं, और इसको मैं ये उदाहरण याद कर लेता हूँ, ये पंच लाइन याद कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे, और फिर जब मौका आएगा तो बस, तो कह ही देंगे ना, फिर सारी सभा लूट लेंगे। वाह वाह है। पठन करते समय यदि ऐसी मान्यता हो कि पहले धारण कर लूं फिर शास्त्र सभा में बोलूंगा, दूसरे को उत्तर दूंगा, अच्छी पढ़ाई हो तो संस्था में अधिकारी पद मिलेगा, शिक्षा अधिकारी भी बना जा सकता है, ऐसे भाव रहें तो वह सब पढ़ाई उसने दूसरे के लिए की है, अपने आत्मा के लिए नहीं की। हम्म? प्रभु तू कहाँ रुक गया? यहाँ हमें भी रुक कर इसका विचार करना चाहिए कि प्रभु तू कहाँ रुक गया, कहाँ रुक गया? अपनी परिणति में रस आए ऐसा अपने आत्मा के लिए करना।
अपनी परिणति में रस आए, अपने अपने अंदर में अपने आत्मा का अपने को रस आए। ये रस मुझे दिखाना नहीं, दिखावटी नहीं, अंदर में मुझे अपने चैतन्य का स्वयं मुझे अपने में रस आए, ऐसा कुछ करना। निजात्मा में जाने हेतु ऐसे विचार और ऐसा मंथन करने से अपना मार्ग, अंतर स्वरूपोन्मुख होने का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मंथन करने से क्या होगा? आत्मानुभूति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कह द्रव्य संग्रह की 47वीं गाथा में कहा है, दुविहम पी मोक्क हेउम झाणे पाव नदी जम मुनि नियमा। अर्थात निश्चय और व्यवहार ऐसे दोनों प्रकार से जिसका कथन है, ऐसा जो मोक्ष मार्ग है वह अंतर की ओर के ध्यान में मिलता है। अर्थात निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग कहाँ प्रकट होता है? वह तो ध्यान में प्रकट होता है। ध्यान की अंतिम अंतिम गाथाएं हैं, 47वीं गाथाएं और अंतिम की अंतिम 80 गाथाएं तक है, वो अंतिम अंतिम की सारी गाथाएं ध्यान संबंधी ही हैं। झाड़नेनम, मोडनेनम, ठानेनम आदि आदि ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं। वहां ये समझाया है कि निश्चय और व्यवहार जो मोक्ष मार्ग है वो कहाँ है, कहाँ प्रकट होता है? तो बोले ध्यान में प्रकट होता है, आत्मा की एकाग्रता में प्रकट होता है। भीतर पूर्ण वस्तु है, वह ध्येय है, उसका ध्यान करने पर अंतर में मार्ग मिलता है, बाहर से मार्ग नहीं मिल सकता। रत्नात्रय का जो मार्ग है वो तो वहीं प्रकट होता है। देव शास्त्र गुरु से निज वस्तु की प्राप्ति हो ऐसा नहीं है। अर्थात देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने मात्र से अथवा राग मात्र से वह भाव प्रकट होता हो, मार्ग प्रकट होता हो, ऐसा नहीं। तो कैसे प्रकट होता है? कि वो अंतर में वो चैतन्य का स्वरूप का जो अनुभव प्रकट होता है, उस अनुभूति से जो मार्ग प्रकट होता है, वही मार्ग वास्तव में निश्चय और व्यवहारात्मक मोक्ष मार्ग ऐसा कहलाता है। श्रीमद रायचंद जी कहते हैं, सर्व जीव छे से दसम तो जे बताइए, समझे ते था। हाँ, क्या हुआ? जो कह रहे हैं निश्चय व्यवहार दोनों हाँ, ध्यान में, निश्चय व्यवहार दोनों। हाँ हाँ, वो तो ध्यान में व्यवहार क्यों? निश्चय के साथ प्रकट होता है ना। इसका थोड़ा खुलासा करिए कि हाँ, ध्यान। व्यवहार मोक्ष मार्ग, हाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं देव शास्त्र गुरु आदि के पर रूपणा, उनकी भक्ति, उनके साथ जो आपका अंतर में शुभ परिणाम है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये तो उपचार में भी उपचार का कथन है। वास्तव में व्यवहार मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? कि सम्यक दर्शन के साथ प्रकट हुआ जो एक कषाय चौकड़ी का भाव, दो कषाय चौकड़ी का भाव, तीन कषाय चौकड़ी का भाव है, उसके साथ जो जो गुणस्थान है, गुणस्थान देखो ध्यान से समझना, वास्तव में तो उस गुणस्थान का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आत्मा की अनुभूति का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। उसी आत्मा की अनुभूति का आरोप पर पे आया, कौन से पर पे आया? कर्म के उपशम, क्षय और क्षय उपशम पे, उसका नाम क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। और उस कर्म के उपशम, क्षय उपशम और क्षय का आरोप जो मन वचन काय की क्रिया पे आया, उसका नाम क्या है? व्यवहार में भी व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या कहा? समझ में ये बात? नहीं समझ? जो असली व्यवहार है वो कर्म का उपशम, क्षय उपशम और क्षय है, और उसका उपचार जो 9 कर्म पे आता है, शरीर पे आता है, ये उपचार का भी उपचार है। एक बार और सुनो, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? तो निश्चय मोक्ष मार्ग आत्मा की स्थिरता है, आत्मानुभूति है। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? आत्मानुभूति पूर्वक वो जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो बाहर में मुनि दशा प्रकट हुई है, वो व्यवहार का भी व्यवहार मोक्ष मार्ग है। कुछ बात समझ में ही नहीं? अब वो कथन ऐसा कर देते हैं कि शरीर को, क्रिया को व्यवहार और आत्मा की स्थिरता को निश्चय, ऐसा ऐसा कथन करते हैं। लेकिन असली जो व्यवहार है, वास्तव में जो व्यवहार की जो प्रभु रूपणा जिसको प्राप्त हुई है आगम में, वो कर्म की उदय आदि उदरिणा जो है ना, जो स्थिति है कर्म की, उसको प्राप्त हुई है। क्योंकि असली जो आरोपित कथन है वो मन वचन काय की क्रिया पे होता ही नहीं है। असली आरोपित कथन तो वो कर्म के उदय उदीर्णा पर ही हो सकता है। जैसे मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व कर्म का उदय और आत्मा में मिथ्यात्व रूप उपयोग, उसकी अज्ञान दशा, इनके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किसी क्रिया कार्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। ऐसे ही चौथे गुणस्थान का, पांचवें गुणस्थान का, छठे गुणस्थान का, सातवें गुणस्थान का आत्मा के साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है
वो कर्म की उपशम क्षय उपशम और क्षय की दशा पर है। आई बात समझ में? और कर्म की उपशम क्षय उपशम और क्षय की वो जो दशा है उसको जो हम मन वचन काय की क्रिया से प्ररूपित करते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं, उसको व्यवहार कहते हैं। अब देखो, मुनि दशा हो गई मिथ्या दृष्टि को, तो व्यवहार में अब नहीं हो गया, तो हमने उपचार से भी उपचार में कहेंगे हो गया। सुनना, उपचार से भी उपचार में अगर निर्दोष है तो, और वास्तव में नहीं हुआ, तो वास्तव क्या है कि बोले वास्तव में तो आत्मानुभव है। तो आत्मानुभव तो चौथे गुण स्थान में भी होता है, तो मुनि हो गया वो? बोलो नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो वहां पे व्यवहार के सापेक्षता क्या चाहिए? तीन कषाय चौकड़ी का अभाव चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मात्र आत्मानुभूति नहीं, आत्मानुभूति पूर्वक तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जमा 28 मूल गुण निर्दोष, तब बनेगी ना मुनि दशा। क्या आत्मानुभूति हो और 28 मूल गुण हो तो मुनि दशा होती है नहीं होती है? बोलो। अब सच्ची बात यह कि नहीं होती है। क्या कह रहा हूं समझना ध्यान से, क्यों नहीं होती है? क्योंकि मुनि दशा छठे गुण स्थान का नाम है, पकड़ना ध्यान से। समझे या नहीं? बस समझ में ही। और जो छठा गुण स्थान है वो कब होगा? वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो भी बिल्कुल। ऐसा होने पर भी, सुनना ध्यान से, ऐसा होने पर भी 28 मूल गुणों के निर्दोष निरतिचार पालन वाले को मुनि दशा होती है, ऐसा कहते हैं। अब वे मुनिराज सम्यक दर्शन की अवस्था में चौथे गुण स्थान में भी आ जाते हैं, पांचवें गुण स्थान में भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं मुनिराज को व्यवहार की अपेक्षा से प्ररूपित करें वास्तव में, तो वो कहलाएंगे द्रव्यलिंगी। चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले मुनिराज क्या कहलाएंगे? द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। और छठे सातवें गुण स्थान वाले जो मुनिराज होंगे वो कहलाएंगे भावलिंगी। बराबर। अब आप क्वेश्चन उठाओ कि कैसे बात करती द्रव्यलिंगी भावलिंगी? आत्मानुभूति पूर्वक होता है, आत्मानुभव तो है ना उनको, कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है वहां पर। चौथे तो गुण जो स्थान वाला है। असली, हाँ हाँ, तो जो असली व्यवहार है वो कर्म की उदय उपशम और क्षय उपशम अवस्था है, जिसको हम चैतन्य बराबर। से डायरेक्ट सापेक्ष करके कथन करते हैं, निमित्त नैमित्तिक कथन। और जो देह की क्रिया है वो निमित्त का भी निमित्त है, माने वो उपचार का भी उपचार है। तो जर्नली कर्ण चरणान्युग की अपेक्षा से शरीर की मन वचन काय की क्रिया को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, और अध्यात्म में आत्मा की स्थिरता को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। और वास्तव में निश्चय और व्यवहार की जो वास्तविक इकाई है वो कर्णानुयुग का तराजू है। उस कर्णानुयुग की तराजू की तुला पर तोलने पर ही वास्तविक मोक्ष मार्ग का निरूपण होता है। वो वो तोल कैसा है? कर्णानुयुग का तोल कैसा है? एक जगह चैतन्य रखा है और एक जगह मन वचन काय की परिणति रखी है। क्या कहा? और तोल कौन रहा है? तोल कौन रहा है कि कर्म की उदय उपशम और क्षय उपशम अवस्था, उपशम क्षय उपशम क्षय अवस्था, वो असली तराजू है, जिस तराजू पे रखकर वो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी किया जा रहा है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कहा? कर्णानियों को बीज सम्यक्त कहते हैं, मालूम? बीज सम्यक्त ऐसे ही नहीं कहते। वो उसका क्या रोल है, क्या है, किस अपेक्षा से कहा जाता है, ऐसा। और बाकी जब समय सार आदि की कुछ गाथाएं ऐसी हैं जिसमें ये बात अच्छे से आपको समझ में आएंगी कि जो वास्तविक व्यवहार है वो कर्म का उदय उदीर्णा उपशम क्षय उपशम क्षय क्षय बादी जो भाव हैं, जिनका आत्मा के साथ डायरेक्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसकी अवस्था को वहां पर व्यवहार कहते हैं। और मन वचन काय को उपचार से भी उपचार कहते हैं, ऐसा। ठीक। तो यहाँ कहते हैं देवशास्त्र गुरु को निज वस्तु की प्राप्ति हो ऐसा नहीं है, माने राग से निश्चय मोक्ष मार्ग होता हो ऐसा नहीं है। तो किससे होता है निश्चय मोक्ष मार्ग? तो वीतराग दशा से होता है। और वह वीतराग दशा आत्मा की अनुभूति पूर्वक ही प्रकट होती है, कषाय चौकड़ी के अभाव रूप ही प्रकट होती है। और कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो अंतरंग में आत्मानुभव प्रकट हुआ, तो निश्चय मोक्ष मार्ग जिस समय आत्मानुभव प्रकट हुआ उसी समय अनंतानुबंधी आदि कषाय का उपशम अथवा क्षय हुआ। तो अनंतानुबंधी आदि कषाय का उपशम या क्षय होना ये तो हुआ व्यवहार, समझे? और और आत्मा का अनुभव प्रकट होना यह हुआ निश्चय। और ऐसा होने पर और आमुक कषाय के अभाव होने पर वो जो शुभ कषाय वर्त रही है, किसके साथ? श्रद्धान के साथ। कौन से श्रद्धान के साथ? सम्यक श्रद्धान के साथ। जितना जितना रागांश प्रवृत्ति कर रहा है
वो रागांश यदि देवशास गुरु की भक्ति वाला है तो वह कहलाता है शुभोपयोग अथवा व्यवहार मोक्ष मार्ग। और यदि वो रागांश 5 इंद्रिय के विषय कषाय की प्रवृत्ति वाला है तो वो कहलाता है अशुभोपयोग। शुभोपयोग नहीं, वो क्या कहलाता है? अशुभोपयोग, अर्थात व्यवहार चारित्र या व्यवहार अचारित्र, ऐसा व्यवहार अचारित्र भाव। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? निश्चय चारित्र क्या है? निश्चय चारित्र एकमात्र आत्मा की स्थिरता है, बस। और उस स्थिरता के व्यवहार के भेद है, निश्चय के भेद नहीं है। तो चौथे गुण स्थान वाली स्थिरता, पांचवें गुण स्थान वाली स्थिरता, छठे गुण स्थान वाली स्थिरता, सातवें गुण स्थान वाली स्थिरता, आठवें गुण स्थान वाली स्थिरता, स्थिरता को ये गुण स्थानों से माप रहे हैं ना, ये व्यवहार है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? क्या कहा? और ध्यान की मुद्रा कैसी है? चौथे की, पांचवें की, छठे की, सातवें की, आठवें की मन वचन काया की स्थिति कैसी है? एक समान, एक जैसी। चौथे में भी वैसा ही बैठा है, पांचवें में भी वैसा ही बैठा है, छठे में भी वैसा ही बैठा है, सातवें में भी वैसे ही बैठा है, आठवें में भी वैसे ही बैठा है। लेकिन ऐसा का ऐसा होने पर भी वो जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव, उद्वेलना आदि जो हो रहे हैं अथवा गुणस्थानों में जो बढ़ोतरी हो रही है, वो सारा का सारा स्केल व्यवहार है। और हो क्या रहा है? एक आत्मा की स्थिरता के सिवा कुछ नहीं हो रहा। छठे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव किया, छठे में तो होता नहीं, सातवें में, मतलब पांचवें से सीधा सातवां ही होता है, अनुभूति का गुण स्थान सातवां होता है। तो सातवें में जो अनुभव हो रहा है और आठवें में जो अनुभव हो रहा है, उन दोनों में क्या अंतर है? अनुभव में क्या अंतर है कोई अंतर है? बोलो, अनुभूति का अंतर बताना है, अनुभूति का अंतर। हाँ, पांच कहना स्थान चाहते हो में मधुर? जल्दी जल्दी में होती है, आठवें में जल्दी हैं? जल्दी होती है, और चौथे पांचवें स्थान में समय से, यानी ज्यादा देर से, 15 दिन में, महीने नहीं, होते वो हैं। सुनो, मैं ये अप्रत्यक्षानावरण कह रहा कषाय हूँ, का अभाव होता है 5वें में। सुनो 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 सुनो, फिर सुनो, पहले प्रश्न सुनो शांति। सातवें गुणस्थान का आत्मानुभव और आठवें गुणस्थान के आत्मानुभव, उस अनुभूति में क्या अंतर है? इसलिए मैंने चौथा पांचवा कहीं नहीं, मुझे पता ही उत्तर आएगा। मुझे तो मालूम है ना क्या 5वें बोलने गुण वाले हो स्थान आप। में जो सातवें, सातवें अप्रत्यक्षानावरण और है, आठवें, तो 8वें में सातवें, सातवें और आठवें गुणस्थान के आत्मानुभव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं अभी, कोई अंतर नहीं है। हाँ, 7वें से ये में तो सुनो, 6वें में आ जाता है, लेकिन 8वें में से नहीं हाँ, आता। 8वें से सुनो सुनो, सीधा आगे अब बढ़ता है, सुनो, चिपक श्रेणी मारता है। हाँ चलो ठीक है। उपशम श्रेणी भी बनती है आठवें में, ऐसा नहीं है सिर्फ छपक बनती है। अब सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं। अब हम तुमको बस यही समझाना चाहते हैं कि अनुभूति में कोई अंतर नहीं है, अनुभूति में थोड़ी कोई अंतर है, आनंद में थोड़ी अनुभव कोई तो अंतर वही है, है। हम वही का वही है। हाँ, बिल्कुल। तथापि उसमें जो अंतर डाला, उपशम का, श्रेणी का, छाई श्रेणी का, हाँ आदि आदि का, सब व्यवहार है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? ये सब व्यवहार है। हाँ उसे सातवें का कहना, उसे आठवें का कहना, उसे नौवें का कहना, उसे 10वें का कहना, सब व्यवहार है। पकड़ में ही बात? उसे एकत्र वितर के कहना, आदि आदि कहना, उसको क्या नाम है, 4 ध्यान होते हैं ना, तो चौथे नंबर के ध्यान का, शुक्ल ध्यान का आमुख भेद कहना, उसको आमुख भेद कहना, उसको आमुख भेद कहना, ये क्या है? ये सब व्यवहार है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? निश्चय क्या है? निश्चय तो एक आत्म अनुभव है, उसका आनंद है, इस, वो आनंद इसको भी ये वैसा का वैसा ही चारित्र है। भी कह सकते हैं ना, हाँ चारित्र हाँ, भी कह चारित्र सकते भी, हैं। हाँ चारित्र से आई बात समझ में? नहीं समझ में? ऐसा ऐसा उसके व्यवहार और निश्चय पक्ष को समझ में आना चाहिए। चलो बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ